प्यारे मित्रों, आप सबको शांति मिले। आज मैं आपको मसीह के सिखाए हुए प्रार्थना के पहले वाक्य का विश्लेषण करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मत्ती 6:9-13 में मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना किस प्रकार से करना है वो सिखाया है और कहा है कि एलोहिम को पिता कहकर संबोधित करना है। लेकिन आज के समय में कौन है एलोहिम के बच्चे? तो आइए हम इस प्रार्थना के अर्थ को समझते हैं। हे हमारे पिता का अर्थ क्या है? मसीह ने यह प्रार्थना अपने चुने हुए प्रेरितों को ही दिया है। यह प्रार्थना सिर्फ एलोहिम के बच्चों को ही दिया गया है और वे बच्चे हैं जो पिता की इच्छा और उनके आज्ञाओं को मानते हैं। यह प्रार्थना ईसाइयों के लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि ईसाई लोग स्वर्गीय पिता एलोहिम के बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे होते तो पिता की आज्ञाओं को मानते और उनके इच्छा का पालन करते। आज मैं साबित कर दूंगा कि ईसाई लोग एलोहिम के बच्चे नहीं हैं। बेटा वही होता है जो पिता की आज्ञाओं को मानता है, परंतु ईसाई लोग पिता के बातों को नहीं मानते हैं। ईसाई लोग सोचते हैं कि एलोहिम उनके पिता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज्ञाओं को ना मानने के कारण पिता ने अपने ही चुने हुए लोग अर्थात इस्राएल को भी ठुकरा दिया, तो इनको कैसे स्वीकार करेंगे? निम्नलिखित बातों को सुनने के बाद आप भी मान लेंगे कि ईसाई लोग एलोहिम के बच्चे तो नहीं हो सकते। ईसाई लोग पिता के दिए हुए पवित्र दिन अर्थात शब्बात को नहीं मानते हैं, बल्कि रविवार अर्थात हफ्ता के पहले दिन को मानते हैं। यह आज्ञा का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? पिता ने कहा 7वें दिन को मानो, पर ईसाई लोग पहले दिन को मानते हैं। इस 7वें दिन को पिता ने ही आशीष देकर पवित्र ठहराया था और कहा था कि यह विधि तुम्हारे लिए अनंत तक के लिए बनी रहे। पिता ने खुद भी इस पवित्र दिन में आराम किया। उत्पत्ति 2 के 1 से 3 पद तक। मसीहा ने भी शब्बात को माना और हर शब्बात को मसीह अपने प्रेरितों को लेकर यरूशलेम के सिनेगोग में जाते थे। पौलुस और बरनाबास ने भी शब्बात को माना। प्रेरितों के काम 16 के 13 पद में। और ईसाई लोग सभी प्रकार के अशुद्ध जानवर को खाते हैं और अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। लेवी के 11वें अध्याय में अशुद्ध जानवरों को खाने के लिए मना किया है, परंतु ईसाई लोग कहते हैं कि नया नियम में सभी चीज खा सकते हैं। यह एक शैतानिक सिद्धांत है। वही ईश्वर पुराने नियम में अशुद्ध चीज मत खाओ बोलते हैं और वही ईश्वर नए नियम में सभी अशुद्ध जानवर को खा सकते हो कैसे बोल सकते हैं? जिन जानवरों को पिता ने पहले ही अशुद्ध घोषित कर दिया है उसे पकाकर शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करना क्या है? ईसाई लोग भले ही एलोहिम को पिता मानते हो, लेकिन एलोहिम उनको अपनी संतान नहीं मानते हैं। और आज ईसाई लोग पुत्र के पवित्र नाम यहोशुआ को छोड़कर नकली नाम जीसस या यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और उसी झूठे नाम में बपतिस्मा भी लेते हैं, जबकि मसीह ने कहा है कि तुम मेरे नाम से पिता से मांगो, यूहन्ना 16 अध्याय के 23 पद में। प्रेरित लोग भी कहते हैं कि मसीह के नाम यहोशुआ में बपतिस्मा लोगे तो ही उद्धार मुक्ति मिलेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में। ईसाई लोगों ने पुराने नियम को पुराना बोलकर आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, इसीलिए एलोहिम उनको अपनी संतान नहीं मानते हैं। ईसाई लोग जितनी भी कोशिश करे और एलोहिम को पिता कहकर पुकारे, परंतु एलोहिम उनको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईसाई लोग पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बस। शालोम।